ये क्वेश्चन है जिसे देखो कोड में लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, x प्लस 3z इक्वल्स टू 11 और तुम्हारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1। तो ये क्वेश्चन वो है जिसके अंदर तुम्हारे पास अपने को मैट्रिक्स मेथड नहीं करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। जो उसने पूछा था कि सिंपल सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो सिंपल सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो जी। तुम इन तीन में से किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लो, या तो x को या y को या z को। तो क्या करना है, पहले दो दो इक्वेशन उठाओ और उसको रिमूव करो। कहने का मतलब मेरा ये है, देखो जैसे ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से z को रिमूव कर दो, इन दोनों से z हटा दो। तो जैसे पहला इक्वेशन है तुम्हारे पास, वहां से तुम z की वैल्यू निकालो, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू तुम्हारा 7 है, तो यहाँ से z आ जाएगा 7 माइनस एक्स माइनस का 2y। ये z की वैल्यू तुम सेकंड इक्वेशन में डालो, x प्लस 3z इक्वल्स टू 11। यहाँ पर तुम वैल्यू डालो z की 7 माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 11। तो ये हो गया x प्लस तुम्हारा 21 माइनस का 3x माइनस का 6y इक्वल्स टू 11। तो ये हो गया माइनस का 2x माइनस का 6y, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 10, माइनस कॉमन लेके काट दो, 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 10। ये तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। और अब तुम फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ले लो, क्योंकि इसमें z है ही नहीं, ठीक है। बाई द वे मान लो यहाँ भी z होता, तो ये z की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता तो x y में इक्वेशन आ जाती। अभी यहाँ पर बाई चांस इसमें z है ही नहीं, तो तुम ये इक्वेशन उठाओ 2x माइनस 3y और इक्वल्स टू 1, थर्ड इक्वेशन। इनको सॉल्व करके x y निकाल लो। ये तुम्हें x y निकालना जानते हो, ठीक है। तो ये तो देखो वैसे ही सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये 9y हो गया और ये 9। तो y की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 1, y की वैल्यू 1 किसी में डाल दो, इसी इक्वेशन में डाल दो, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ y की जगह तुमने 1 पुट अप कर दिया, तो 2x माइनस 3 हो गया 1, 2x इक्वल्स टू हो गया 4, x की वैल्यू आ गई 2, x आ गया, y आ गया, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, z आ गया। z इक्वल्स टू 7 माइनस x माइनस 2y है, तो 7 माइनस 2 माइनस 2, y की वैल्यू 1, तो 7 माइनस 2 माइनस 2 यानी हो गया 3, तो z इक्वल्स टू हो गया 3। आंसर कर दो। समझ गए क्या ये बोली? समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे डाउट होता है तो ये एक बार जरा पेज नंबर बोल देना जी। तुमने जो बोला एक्सरसाइज, वो पेज नंबर क्या है? 9.45। नहीं, पेज नंबर, अच्छा 9.4 पे। एग्जाम्पल तो हो गए क्या तुम्हारे जो इतने मैंने तुम्हें दिए थे? हाँ, अब बोलो जी कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? सर थर्ड। ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये जो मल्टीप्लाई वाला बोल रखे हो, ए और बी दे रखा है 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत होगी? कल बताया वही तो सवाल है ये। पहले तुम ए को बी से इंटू करो और फिर इक्वेशन को सॉल्व करो। कल ही तो करा था, एग्जाम्पल नंबर जो तुमने 5 करा था वो सेम ही तो है ये। हाँ जी बोलो। पहले ए को बी से इंटू कर लो, तो ए को बी से इंटू करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा बताता हूँ तुम्हें, 2 और प्लस का 4 यानी 6। तो ये 6i बनेगी तुम्हारी मैट्रिक्स। तो ए बी बराबर 6i हो गया। अब तुम जो नीचे मैट्रिक्स तुम्हें सॉल्व करनी है उसको सॉल्व करोगे तो वो ए एक्स बराबर सी हो गया। तुम्हें ए इनवर्स निकालना है, ए बी बराबर 6i आ गया, तो तुम ए इनवर्स वहां से निकाल लो। कैसे निकालोगे? ए इनवर्स से तुम प्री मल्टीप्लाई कर दो तो बी की वैल्यू तुम्हारे पास 6 से इनवर्स आ जाएगी, वो यहाँ पुट अप कर देना। समझ गए क्या? बोलो। ओके सर। और तुमने कौन सा पूछा जी? फिफ्थ का क्या पूछा? फर्स्ट पार्ट सेम क्वेश्चन पूछ लिया। यस सेम क्वेश्चन है भाई, सेम। पहले देखो ए को बी से इंटू करना है। हाँ, नहीं आ रहा। क्या करो, क्या बोल रहे हो जी? इक्वेशन जो वेरिएबल वाला जो मैट्रिक्स निकलता है वो ए और बी से मतलब मैच नहीं हो रहा। आपने बोला था ना कि या तो ट्रांसपोज होगा या फिर उनमें से कोई सेम होगा, वो इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं है।
हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये गलत है जी सवाल तुम्हारा, इक्वेशन गलत दे रखी है इसने। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नहीं नहीं सही दे रखी है। इसको ऑर्डर से सीक्वेंस करो तुम इक्वेशन को, मैं दिखाता हूं। देखो रुको रुको रुको, अच्छा सवाल दे रखा है, इधर देखो। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट तुम्हें ए उसने लिख करके दे रखा है तुम्हारे को 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। और बी मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है उसने 1 -1 0 और 2 3 4 0 1 और 2। तो सबसे पहले तो देखो ए बी नहीं निकालना, बी ए निकालना। उसने बोला फाइंड बी ए, तो पहले बी ए निकालो। तो यहाँ पर पहले तुम बी ए कैलकुलेट करो, तो वो तुम्हारे पास हो गया 1 -1 0 2 3 4 0 1 और 2। और ए तुम्हारे पास है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 और 5। तो इसको इंटू जब तुम करते हो तो ये हो गया 2 और तुम्हारा प्लस का 4 और प्लस 0 और ये हो गया तुम्हारे पास में 4 माइनस का 12 प्लस का 8, ये हो गया 0 -4 + 4। तो ये पूरा तुम कैलकुलेट कर लेना। ये तुम्हारे पास आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये 6i बन जाएगा, यानी बी ए बराबर तुम्हारे पास 6i आ गया। इसको भी यूज में लेंगे। अब जो इक्वेशन है ना, देखो उसको लिखता हूं जैसे दे रखी वैसे लिखता हूं। पहले उसने इक्वेशन दे रखी तुम्हें y + 2z = 7। अगली इक्वेशन है x - y = तुम्हारे पास में 3 और अगली इक्वेशन है तुम्हारे पास में 2x + 3y + 4z और इक्वल्स टू तुम्हें 17। तो ढंग से देखो, अगर तुम इसकी मैट्रिक्स बनाते हो तो ना ये आना ना ये आना, लेकिन अगर तुम इसको इससे मिलाओ तो थोड़ा सा ऑर्डर बदल रखा है। देखो ये 0 1 2, ये रहा देखो 0 1 2 1 -1 0 1 -1 0 2 3 4 2 3 4। तो इसको है ना इसके हिसाब से लिखो इसको, यानी तुम ये इक्वेशन में सबसे पहले ये लाओ x - y = क्या लिखो 3। फिर तुम ये वाली इक्वेशन लिखो 2x + 3y + 4z और इक्वल्स टू 17। और फिर तुम ये वाली इक्वेशन लिखो y + तुम्हारा 2z = 7। ये समझ में आएगा? बोलो जवाब दो भाई। यस सर। और अब देखो जब तुम इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो ये हो गया तुम्हारा 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 और 2 और यहाँ लिखोगे x y और z और ये हो गया तुम्हारा 3 17 और 7। और अब देखो ये मैट्रिक्स तुम्हारी बी हो गई। ढंग से देखो बी मैट्रिक्स हो गई। समझ में आएगा? बोलो यस सर। यस सर। तो अब तुम क्या करोगे? सुनो, इसको नाम दोगे बी, इसको नाम दोगे x और इसको नाम देना c, क्योंकि a भी यहाँ पर आ चुका। तो तुम्हारे पास में क्या चीज आ गई? सुन लो, तुम्हारे पास आ गया bx बराबर क्या आ गया सर? c। तो तुम्हें इसको उधर ले जाओ तो x बराबर हो गया b इनवर्स तुम्हारा c। यहां तक समझ गए? क्या जवाब दो। यस सर। अब तुम्हें b इनवर्स निकालना है तो देखो ba बराबर 6i है। ये दिख रहा है कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है? ba बराबर तुम्हारे को दे रखा है उसने 6i। तो तुम्हें चाहिए क्या? b इनवर्स। तो a हटाओ, तो स्टार्टिंग से b हटाओ, तो तुम लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाई b इनवर्स। तो ये हो गया b इनवर्स तुम्हारा ba और ये हो गया तुम्हारा b इनवर्स इनटू तुम्हारा 6i। तो a बराबर आ गया तुम्हारा 6b इनवर्स। तो b इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/6 और a। ये वैल्यू तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आ गई क्या बात? बोलो जी। यस सर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो स्पेशल चीज थी वो क्या थी? वो समझ में आया तुम्हें कि इसने इसका ऑर्डर बदल दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अब तुम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो x बराबर तुम्हारे पास देखो यहाँ वैल्यू डालोगे b इनवर्स की, तो ये हो गया 1/6 और a और c। यहाँ पर b इनवर्स की वैल्यू डाल दी मैंने, तो ये हो गया मेरा x बराबर 1/6, a मेरे पास बैठा ये रहा 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 और 5 और c मेरे पास बैठा है ये रहा। ये c ये ध्यान रखना 3 17 और 7। इसको इंटू करो, 6 से डिवाइड करो और तुम्हारा x आ गया। समझ गए क्या जी? जवाब दो। यस सर। लो सर कॉपी करो जरा, फिर आगे बताते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 पढ़ो सर।
एग्जाम्पल 8, पढ़ लिया जी? देखो ये तुम्हें ऐसे बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास में 3 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप 3 इन्वेस्टमेंट और टोटल 5,000 रुपए तुम्हें इन्वेस्ट करने हैं। यानी कि आप क्या करो, एग्जाम्पल 8 के अंदर जो 3 पार्ट्स है वो तुम लेट करो। एक तो तुम्हारे पास x रुपीज, एक y रुपीज और एक z रुपीज। पहली इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5,000, क्योंकि पूरे मिला के 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पहली इक्वेशन समझ में आ गई जी? बोलो। यस सर। अब तुम्हें बोल रहा है कि ये जो 3 अमाउंट तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, एक पे 6% इंटरेस्ट है, एक पे 7% और एक पे 8%। तो देखो सर, आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हो, तुम्हारे पास होता है PRT अपॉन तुम्हारा 100। तो पहले अमाउंट में जब तुम निकालोगे तो प्रिंसिपल x रुपीज है, रेट तुम्हारी 6% है, टाइम हो गया 1 ईयर और अपॉन 100, तो ये आ गया 6x अपॉन 100, पहले वाले अमाउंट का इंटरेस्ट। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। दूसरे वाले पे 7% है, तीसरे वाले पे 8% है, तीनों मिलाकर के तुम्हें दे रखा 358। तो 6x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100 प्लस तुम्हारे पास में 8z अपॉन 100 इक्वल्स टू 358। 100 को इधर ले आओ तो 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल्स टू 35800। सेकेंड इक्वेशन। बोलो सर, दोनों समझ गए क्या? जवाब दो। यस सर। तीसरा पार्ट तुम्हें बोल रखा है कि ये दोनों की जो कंबाइंड इनकम है वो इससे 70 रुपीज ज्यादा है, यानी 6x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100 जो है वो 8z अपॉन जो 100 है इससे 70 रुपए ज्यादा है। तो 70 यहाँ प्लस करो और यहाँ इक्वल टू लगाओ। ये इक्वेशन समझ में आएगी? बोलो। यस सर। सॉल्व कर लो सर, इसको इधर ले आओ। 6x अपॉन 100 प्लस तुम्हारा 7y अपॉन 100 माइनस 8z अपॉन 100 इक्वल्स टू 70। 100 उधर ले जाओ। 6x प्लस 7y प्लस माइनस 8z इक्वल्स टू 7,000, जो होगी थर्ड इक्वेशन। और तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो सर। समझ गए क्या? भी जवाब दो। यस सर। आगे तुम कर लेना सर। अगला एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा नेक्स्ट जो आ रहा है 9th एग्जाम्पल। देखो सर, ये एग्जाम्पल बड़ा इजी है, बस इसके अंदर मैट्रिक्स इसने अलग तरीके से बना रखी है। वर्बली बात कर लेते हैं तुमसे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हारे को कि एक मिक्सचर जो मेड कर रहा है, 3 फूड बना रहा है, उससे ABC और उसमें 3 न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं तुम्हें PQR, और वो जो तुम्हें क्वांटिटी दे रखी है तुम्हारा नीचे एक टेबल बना रखी है ऑन्स पर पाउंड ऑफ न्यूट्रिएंट। तो ABC में PQR की जो क्वांटिटी दे रखी है 125, 312, 311 सॉरी और 421, और तुम्हें बोल रखा है how to form a mixture which will have 8 ounces of P and 5 ounces of Q and 7 ounces of R। तो तुम ये लेट के चलो कि जो फूड ए है ना उसके तुम x पाउंड फूड ले रहे हो, फूड ए जो क्या ले रहे हो x पाउंड ले रहे हो, फूड y कितना ले रहे हो तुम y पाउंड ले रहे हो, और फूड z कितना ले रहे हो तुम z पाउंड ले रहे हो। तो सर देखो, पहली इक्वेशन जो बनेगी तुम्हारे पास P दे रखा है तुम्हें 8 ऑन्सेस, तो वो बन जाएगी x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 8। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। इसी तरह से दूसरी बना लो सर, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 5, और इसी तरह से तीसरी बना लो 5x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, और ये 3 इक्वेशन होगी, इन तीनों को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। बोलो सर, समझ में आ गया क्या? जवाब दो। यस सर। ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ो सर। ये भी ऊपर वाला जैसे ही क्वेश्चन है, इजी सवाल है, देख लो सर। कर लोगे?
अरे सो गए क्या? No, sir. Yes, sir. No, sir. अच्छा सो गए हैं। अरे सवाल कर लोगे क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो जवाब तो दिया करो यार, बोलते नहीं हो। चलो 11th एग्जांपल पढ़ो सर। इन इंजीनियरिंग वर्क्स देयर आर 10 machines for drilling, 8 machines for turning and देखो सर, ये तुम्हें ऐसे बोल रखा है कि तुम्हारे पास में एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, उसमें 10 मशीन तुम्हें ड्रिलिंग के लिए दे रखी है, 8 मशीन तुम्हें टर्निंग के लिए दे रखी है, और तुम्हारे को कितनी मशीन है जी सर? टोटल 7 मशीन तुम्हें ग्राइंडिंग के लिए दे रखी है। और 3 तरह के ब्रैकेट्स आप जो बना रहे हो, उन 3 तरह के ब्रैकेट्स बनाने के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तुम्हें बता रखा है। और टाइप 1 जो ब्रैकेट है उसको बनाने के लिए 0 मिनट लगते हैं ड्रिलिंग में, 5 मिनट टर्निंग में और 4 मिनट ग्राइंडिंग में। ऐसे टाइप सेकंड ब्रैकेट की कहानी दे रखी है, टाइप थर्ड ब्रैकेट की कहानी दे रखी है। और जो तुम्हें अवेलेबल है टाइम, वो तुम्हें बता रखा है कि ड्रिलिंग के लिए 10 घंटे हैं अवेलेबल, टर्निंग के लिए 8 घंटे हैं और ग्राइंडिंग के लिए 7 घंटे हैं। तो पहले तुम इसको मिनट में बदल देना इंटू 60 करके। तो ड्रिलिंग का टाइम अवेलेबल हो गया 600 मिनट्स, टर्निंग का टाइम हो गया 480 मिनट्स और तुम्हारे ग्राइंडिंग का टाइम हो गया 420 मिनट्स। तुमसे पूछ रहा है कि साहब कितने कितने ब्रैकेट आप बना रहे हो तीनों टाइप के, तो तुम लेट कर लो। टाइप 1 के एक्स ब्रैकेट बना रहे हो, टाइप 2 के वाई ब्रैकेट बना रहे हो और टाइप 3 के जेड ब्रैकेट बना रहे हो। तो सब देखो ड्रिलिंग वाला इक्वेशन बनाते हैं पहले, तो वो हो गई 0x + 3y + 3z = 600। समझे क्या? बोलो मुझे। Yes, sir. यस सर। ऐसे ही सर दूसरी इक्वेशन बना लो, तीसरी बना लो, एक टर्निंग की बनेगी, एक ग्राइंडिंग की बनेगी, 3 इक्वेशन हो गई। सॉल्व करना तुम जानते हो। समझ में आ गया क्या सर? बोलो। एग्जाम्पल 12 इस पे इंपॉर्टेंट लगा दो सर, एग्जाम्पल 12 पे इंपॉर्टेंट लगा दो और पढ़ो जरा उसको। देखो सर क्वेश्चन बड़ा इजी है, छोटा सवाल है, पर बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल तुम्हें क्या है एक्स वाई जेड नहीं दे रखे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनना, वेरिएबल तुम्हें एक्स वाई जेड नहीं दे रखे हैं। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन बोर्ड पे देखना सर। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 12, ये तुम्हें दे रखा है सर उसने c बराबर a + by और एक दे रखा है i बराबर तुम्हारे को d + ey और एक तुम्हें दे रखा है y बराबर तुम्हारा i + c। तो सर कंफ्यूज होता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो उसने तुम्हें नीचे क्या लिख रखा है, पढ़ो। सॉल्व द इनगोनियस वेरिएबल c i y यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी यहाँ जो वेरिएबल है ना सर आपके, वो है c i और y, c i और y। तो देखो सर आप क्या करो, पहले c को आगे लाओ, पहली इक्वेशन से c। अब यहाँ पर i नहीं है तो +0 × i कर दो, इसको इधर लाओ तो -by और बराबर क्या रहने दो a। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। बोलो समझ में आया क्या? मुझे जवाब दो। यस सर। यस सर। अब यहाँ देखो सर, यहाँ आपका c नहीं है इस इक्वेशन में, तो 0 × c लिखो, प्लस तुम्हारा i बैठा हुआ है, इस ey को इधर लाओ तो -ey हो गया और बराबर तुम लिखो d। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। बोलो सर समझ गए क्या? यस सर। तीसरी इक्वेशन में क्या करो सर? एक बार ऊपर वाला वापस समझा दो सर, वो नेट चल गया था तो। हाँ क्या बताऊं, बोल बोल दोबारा समझाऊं? यस सर। क्वेश्चन देख लिया? यस सर। देख इसके अंदर तेरे ढंग से पढ़ की वेरिएबल कौन है, मुद्दा वो है। तो यहाँ वेरिएबल जो तुझे दे रखा है उसने नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि c है, i और y है, c i और y। तो पहली इक्वेशन से c यहाँ लेने दे। अब इसके अंदर देख i नहीं है तो 0 × i लिख ले और by को इधर ले आ और बराबर a लिख ले। तो c i और y ये 3 वेरिएबल हो गए। दूसरी इक्वेशन में क्या करेगा, c नहीं है तो 0 × c लिख ले, प्लस i रहने दे और इसको इधर ला तो -ey हो गया और बराबर d। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन में क्या करूंगा सर, देखो इस y को उधर ले जाऊंगा तो पहले तो c है, फिर मेरे पास i है और ये उधर जाके -y हो गया और = 0। ये थर्ड इक्वेशन। जवाब दो भाई, समझे क्या मुझे? बोलो। यस सर। यस सर। और अब जब तुम इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो सुन लो,
फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो वेरिएबल है वो कौन से हैं तुम्हारे, सी, आई और वाई। तो सर यहां पहले सी, आई और वाई लिख दो आप। अब यहां इसके कोएफिशिएंट लिखोगे तो देखो 1 0 माइनस बी, ये हो गया 0 1 माइनस ई, ये हो गया 1 1 और माइनस 1, और यहां लिखोगे ए तुम्हारा डी और 0। अब बोलो भाई समझ गए जवाब को? यस सर। यस सर। अब सॉल्व कर लो इसको। तो क्वेश्चन तो इजी था, खाली इसमें कंफ्यूजन ये था कि यार क्या ले। तो अगले ने तुम्हें खुद ने बोल रखा है कि वेरिएबल तुम्हें क्या लेने हैं, सी, आई और वाई तुम्हें वेरिएबल लेने हैं, अगले ने खुद ने बोल रखा है, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। बस उसको तुम्हें ऑर्डर से लिखना है, सीक्वेंस बनानी है, तरीके से लिखना है। सर सारे एग्जाम्पल मैंने खत्म कर दिए तुम्हारे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, थोड़े से वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे कुछ तो फिर तुम्हारे डाउट कल तुम्हें बता ही देंगे। तो सर आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर, तुम्हें कल 5 तक दिए थे सर। 6 एग्जाम्पल बहुत ईजी है, तुम अपने आप करना। 7th एग्जाम्पल भी ईजी है, तुम अपने आप करना। 8 एग्जाम्पल भी कर लोगे सर। 9th एग्जाम्पल पढ़ो आप, 9th एग्जाम्पल। क्वेश्चन तो सॉरी क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन पढ़ो, सॉरी। पढ़ लिया जी? बोलो बोलो। यस सर। अब देखो, Yes, sir. अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बोर्ड पे देखना जरा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये तुम्हें बोल रखा है, देखो प्राइस दे रखी है 3 कमोडिटीज की, पी क्यू आर जो है एक्स वाई और जेड रुपीस। यानी तुम्हें जो बता रखा है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9th में, तुम्हें जो प्राइस दे रखी है अगले ने, पी क्यू और आर जो है उसकी प्राइस दे रखी है एक्स वाई और जेड। अब तुम्हें बोल रखा है सबसे पहले कि साहब जो आपका ए है, ए जो है उसने 4 यूनिट परचेस करी है आर की, और 3 यूनिट सेल करी है पी की, और 5 यूनिट उसने सेल करी है क्यू की। तो देखो इसकी उसने 3 यूनिट सेल करी है, इसकी 5 यूनिट सेल करी है, और इसकी 4 यूनिट उसने परचेज करी है। ये परचेज है, ये सेल है, और ये सेल है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लास्ट वाली लाइन पे जाओ। इन द प्रोसेस ए बी सी कैन अर्न रुपीज 6,000 5,000 13,000। तो इस प्रोसेस में ए जो है उसने 6,000 रुपए अर्न करे हैं। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? तो ढंग से सुनो सर। अगर वो परचेज करेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर वो सेल करेगा तो उसकी इनकम होगी। तो आपके पास 3x तो क्या हुआ, पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास पैसे आए हैं। 5y भी क्या होगा, पॉजिटिव, पैसे आए हैं। और 4z जो होगा नेगेटिव, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, तो -4z। और इस पूरे ट्रांजैक्शन में 6,000 रुपए की उसको इनकम हुई है। पहली इक्वेशन बोलो, समझ में आई है बात? यस सर। समझ में आ गई जी? बाकी 2 इक्वेशन आप खुद बनाओ, क्योंकि उसके अंदर तुम यही चीज देखो कौन सा सेल हो रहा है, कौन सा वो परचेज कर रहा है। तो समझ गए होंगे जो सेल कर रहा है वो पॉजिटिव लेना है, और जो परचेज कर रहा है वो तुम्हें माइनस करना है। ओवरऑल तुम्हें इक्वेशन बनानी है। तो ये हो गए सर आपके कितने सर, 10 आपके पास क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक हो गए सर। अब देखो जो कुछ अच्छे सवाल है वो तुमसे मैं बता देता हूँ। अच्छे सवाल क्या है इसके अंदर? 10वां क्वेश्चन दिमाग से लगाना। 11वां क्वेश्चन अभी अपन ने कर दिया, दिक्कत आएगी नहीं। 12वें क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, 13वें में भी नहीं आएगी, 14 क्वेश्चन भी कर लोगे, 15 क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, 16 कर लोगे। 16 में तो अभी तुम्हें समझा दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सर मैंने आपको सारा बता दिया। एक काम करते हैं, और 5-10 मिनट है तो एक बार एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन भी तुम देख लो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तो जिससे पूरा कंप्लीट। 10वां क्वेश्चन पढ़ लो सर।
सर इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे क्या बोलो? मैं देख रहा था अच्छा, पर कुछ ऐसा अच्छा सवाल है नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, 3 उसने अलग अलग बता रखा है कि साहब एक तो डिफरेंट टेक्निक्स है, केयरफुल अलर्ट है, तो उसके अंदर वो XYZ रुपीज पर पर्सन वो अलॉट कर रहा है। तो फैक्ट्री जो ए है वो दे रही है क्या 2, 4 और 3 एम्प्लॉइज को टोटल प्राइस मिला करके तुम्हारे 29,000। तो तुम्हारी पहली इक्वेशन बन जाती है 2x + 4y + 3z = 29,000। बोलो समझ में आ गया क्या? 2x + 3y + 4z = 29,000। दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास बन जाती है सर 5x + तुम्हारा 2y + 3z = तुम्हें दे रखा उसने प्राइस 30,500, ये दूसरी इक्वेशन। और तुम्हें बोल रखा है कि तीनों प्राइस अगर मैं ऐड करता हूं पर पर्सन तो 9,500 यानी x + y + z = 9,500। ये तीसरी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो सर, समझ में आ गया कि जवाब दो? ठीक है सर। तो अब क्या करना है सर, आगे वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है तो फिर मैं कल बात कर दूंगा। अब मुझे बताओ तुम, ये तो मैं तुम्हें कल बता दूंगा। इसके आगे भी तुम्हारा एक टॉपिक और बचा है, वो टॉपिक इसका बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा भी है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। खैर नहीं तो ये भी है, चलो करो, फिर कल बात करेंगे तुमसे आगे। जो भी है पहले यहाँ तक कर लो, कॉपी कर लो सर, और कल पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। कोई डाउट रहता है तो कल बात कर लेंगे, उसके बाद कल आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और तुम में भाई कई बच्चों की फीस नहीं आई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो? जमा करा दो भाई।